अब बात करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन की। कोर्स ऑफ एक्शन में करना क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन में एक्शन लेना है। एक्शन लेने का मतलब है निर्णय लेना है। निर्णय तो डिसीजन मेकिंग में भी होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग और कोर्स ऑफ एक्शन में फर्क है। क्या फर्क है? डिसीजन मेकिंग में दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग आप निर्णय लेते हो। कोर्स ऑफ एक्शन में एक्शन लिया जाता है। एक्शन लेते वक्त जिस भी डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट है, जिस बारे में भी स्टेटमेंट है, आप समझ लेना कि आप उस डिपार्टमेंट के हेड हो। बैंक से रिलेटेड स्टेटमेंट है तो बैंक के मैनेजर हो, वो भी ब्रांच मैनेजर हो, नोडल ऑफिसर हो। बल्कि पुलिस से रिलेटेड स्टेटमेंट आ जाए तो आप पुलिस के एसीपी, डीएसपी सब मान लेना, कमिश्नर मान लेना अपने आप को, कमिश्नर मान लेना अपने आप को। ठीक है? यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट आ जाए उस डिपार्टमेंट के आप हेड हो, क्योंकि एक्शन वही ले सकता है। जो बाकी जो एम्प्लॉय होते हैं वो तो एक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है? तो आज आप महान महान इंसान बनने वाले हो। ठीक है? द कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आप एक्शन लेने वाले हो। ठीक है? एक्शन लेने वालों बनो। इससे यह पता चलता है कि आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स, जॉब करने की क्वालिटी और एक्शंस लेने की क्वालिटी कितनी है, यह पता चलता है। इसलिए चैप्टर पूछा जाता है। आने वाले समय में यह चैप्टर ज्यादा पूछा जाएगा। चलो आ जाओ। उसने बोला आज रात अगर मैं अपने डोंट्स के लिए, अच्छा डोनट्स के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथता हूं तो मैं कल शाम को अपने मेहमान को ताजा सेक कर परोस कर सकता हूं। क्या बोल रहे हैं इनने? सेक परोस सकता हूं। ठीक है। टुनाइट इफ आई नीड द डो फॉर माई डोनट्स with almond and sugar, I can bake them fresh and serve them to my guest tomorrow evening. ठीक है? बढ़िया सी चीज बनाने वाले हैं भाई। चलो तो एक्शन क्या क्या लेना है सुनो। अब आटे को खराब होने से बचाने के लिए, अच्छे बेकिंग परिणाम देने के लिए मुझे व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था करने के बारे में ही बोल रहा है, तो व्यवस्था तो करनी चाहिए मुझे, है ना? पूरी प्लानिंग समझा दी, कल रिश्तेदार आएंगे उनको परोसने के लिए, तो व्यवस्था करनी चाहिए। पहला एक्शन सही है। ठीक है? तो जिसमें पहला नहीं दे रखा वो तो हटा दो, पहला नहीं दे रखा। नेक्स्ट, मुझे कल के लिए अपनी अतिथि पर टाल मटोल करना चाहिए। है भाई? और इतनी प्लानिंग कौन करे? अरे भाई जब स्टेटमेंट में बोल दिया तो प्लानिंग हो चुकी, फिर कि कल के अतिथि के लिए टाल मटोल कर दो। ये तो गलत एक्शन है। तो दूसरा गलत हो गया, ये गया, ये गया, आंसर आ गया। ठीक है? आंसर आ गया। नेक्स्ट, मुझे अपनी डोनट रेसिपी प्रॉपर्टी का पालन करना चाहिए और उन्हें सही तापमान पर पकाना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो रेसिपी दे रखी है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो तीसरा भी एक्शन लेंगे हम, तीसरा भी सही है। आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, ऐसी संभावना है कि आज छात्रों द्वारा खाया गया रात का खाना टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया से दूषित हो गया। There is a possibility that overnight food brought by the students today might have been contaminated with the typhoid causing bacteria. तो खाना खराब था जिससे कि टाइफाइड की बैक्टीरिया डेवलप हुए, जिसकी वजह से टाइफाइड होने की उम्मीद है। ये स्टेटमेंट में बोल रहा है खाना खराब था, यानी कि आज की रात का। तो पहला,
छात्रों के लिए कुछ चिकित्सा सहायता तुरंत मांगी जानी चाहिए। सम मेडिकल हेल्प शुड बी सॉट इमीडिएटली फॉर द स्टूडेंट। अब छात्रों के साथ हुआ है, एक के साथ नहीं हुआ, और एक के साथ होता तो भी इमीडिएटली अटेंशन जरूरी है। टाइफाइड हुआ है, फीवर हुआ है ना, तो इमीडिएटली एक्शन होना जरूरी है। और ये छात्रों के बारे में बोल दिया, स्टूडेंट्स के बारे में बोल दिया, यानी कि समझो ये हॉस्टल में हुआ है, मेस में हुआ है, और खाना खराब था और बहुत सारे स्टूडेंट्स बीमार हो गए और टाइफाइड की शिकायत आ गई, तो यानी कि उनकी हेल्प के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए इमीडिएटली मेडिकल हेल्प उनको मिलनी चाहिए। पहला एक्शन आप लोगे। तो आप स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओ। क्या आप ऐसा एक्शन लोगे? आप अपने हॉस्टल के वार्डन बन जाओ। बिल्कुल, मैं वार्डन होता तो ऐसा एक्शन लेता, स्टूडेंट की हेल्प करता। दूसरा, छात्रों को परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए कहा जाना चाहिए। अच्छा, मतलब टाइफाइड फीवर हो रहा है और मोटिवेट कर दो, अच्छे से पढ़ो, कैसे पॉसिबल है? दूसरी, इसके बारे में स्टेटमेंट भी नहीं है। सिचुएशन समझो, सिचुएशन है क्या? सिचुएशन है खाना खराब होने से टाइफाइड होने की सिचुएशन है, बच्चों की बीमार होने की सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में आप ये एक्शन लोगे, आप पढ़ो, कोई ना बीमार हो गए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो पहला सही है तो ये बी गया, दूसरा गलत है तो ए गया, दूसरा गलत है तो सी भी गया, आंसर आ गया। ऐसे ऑप्शन हेल्प करेंगे। रात का बचा हुआ खाना यदि कोई हो, फेंक देना चाहिए। यदि रात का बचा हुआ खाना है तो उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि पहले भी बीमार हो चुके स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दोबारा थोड़ी ना यूज करेंगे। ठीक है, उससे पहले ही बीमार हो चुके हैं, और अगर यदि हो, इफ एनी, तो उसको फेंक दो। ये एक्शन आप लोगे? बिल्कुल लोगे, ये भी सही है। डन है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, चलो भाई अगला देखो। All central government employee went on the strike due to non implementation of seventh pay commission। सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हड़ताल कर दी भाई, सेवंथ पे कमीशन लेकर के आओ। बिल्कुल, वो उनका हक है, आना चाहिए। पहला, सेवंथ पे कमीशन शुड बी इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली। सातवें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। भाई हड़ताल पे बैठ गए तो ठीक है, उनकी डिमांड सुनी जा सकती है, इमीडिएटली लागू किया जाना चाहिए, ये कार्रवाई नहीं होगी। जैसे हम हड़ताल पे बैठे थे, प्रोटेस्ट किया था, एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, तो ऐसा थोड़ी ना कि हड़ताल पे बैठते ही आगे चेयरमैन साहब बोलो बताओ क्या क्या मांग है, करो यार इनका सॉल्यूशन करो और घर भेजो, 2 घंटे में हमारा सॉल्यूशन कर दिया और घर भेज दिए। महीनों प्रोटेस्ट करना पड़ा, महीनों प्लानिंग करनी पड़ी, और हो सकता है भगवान की दया से सीजल ना हो तो आगे भी करना पड़ जाए। सीजल खराब ना हो तो नहीं करेंगे, सीजल खराब हो गया तो बच्चे अपने आप ही कर देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली लागू कर दो, आप ऐसा एक्शन नहीं लोगे। हालांकि आप सिचुएशन के इतने मारे हो, सॉरी पहला गलत बोल रहा हूं, आप सिचुएशन के इतने मारे हुए हो, आपने इतनी समस्याएं देखी हैं, आपने इतनी मांग की है, आप ऐसे अधिकारी बनोगे तो आपका ऐसा लगेगा ना मन, अरे यार फटाफट इमीडिएटली एक्शन ले लो और पूरी कर दो मांग। ऐसा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो कोई भी मतलब अनजस्टिफाइड डिमांड भी करने लग जाएगा कि प्रोटेस्ट करो, आंदोलन करो और मांग पूरी कराओ। अगर इमीडिएटली ऐसे एक्शन होने लगे तो हाँ, मांग पूरी होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, और जो एसएससी का मुद्दा है वो तो इमीडिएटली सोल्व होना चाहिए। बट ये सेवंथ पे कमीशन का मुद्दा है, इसमें आश्वासन भी दिया जा सकता है कि इतने महीने बाद लागू कर देंगे, क्योंकि पूरी प्लानिंग पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की, पूरे देश की बात है, सारे एम्प्लॉय की बात है। ठीक है, तो पहला गलत एक्शन है, इमीडिएटली तुरंत लागू कुछ नहीं होता है। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए, सस्पेंड कर दो सबको, मतलब प्रोटेस्ट किया और सस्पेंड कर दो, ये भी एक्शन गलत है। तो दोनों एक्शन गलत है, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर है? नेक्स्ट, बेंगलोर में भारी बारिश के कारण नागरिकों का सामान्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है।
ठीक है, अवरुद्ध हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो पहला, सरकार को लोगों को मदद करने और जीवन को और संपत्ति को विनाश से बचने के लिए उपाय करने चाहिए। भाई बेंगलोर में लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, जीवन यापन करना, नॉर्मल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो एक्शन तो लेगी ना सरकार। तो सरकार शुड टेक मेजर टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद के लिए एक्शन लेगी। साथ में जिंदगी और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना हो, घर बर्बाद ना हो, इस बात का के लिए एक्शन लेगी सरकार। बिल्कुल सही है, लेना भी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। दूसरा, सरकार को बेंगलोर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करना चाहिए। देखो, स्टेटमेंट अगर कोई बीमारी से रिलेटेड होता, सिचुएशन कोई बीमारी से रिलेटेड होता, ठीक है, हैवी रेन से रिलेटेड है, मतलब बाढ़ से रिलेटेड है, भारी बारिश से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। बीमारी से रिलेटेड स्टेटमेंट होता तो हमें अस्पतालों पे एक्शन लेते हैं, बाढ़ से रिलेटेड स्टेटमेंट है तो मदद से रिलेटेड एक्शन लेंगे। तो दूसरा गलत है, स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो पहला सही है, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ो। देखो, शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी डायग्नोज्ड टू सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया डिजीज। मलेरिया हो गया बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों का पता चल गया मलेरिया हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, ये तो पता चल ही गया कि बहुत सारे लोगों को मलेरिया हो गया, स्टेटमेंट दे रहा है। तो अब बीमारी से रिलेटेड स्टेटमेंट आई है। पहला, शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कैरी आउट द एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन द सिटी। ठीक है, व्यापक धूमन, फ्यूमिगेशन का मतलब होता है, मलेरिया किससे होता है? मच्छरों से। तो मच्छरों को मारने के लिए जो छिड़काव किया जाता है धुएं का, वो करती भी है मौसम, मतलब जब मानसून का मौसम आता है, गांव गांव में तो नहीं होता पर दिल्ली में तो होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो गलियों में, घरों में तो नहीं, गलियों में, ठीक है, गलियों में, पार्किंग में, हर जगह धुएं का छिड़काव किया जाता है। उसमें दवाई होती है जिससे कि पूरे एरिया में मच्छर मर जाते हैं। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी बनती है और करना भी चाहिए। तो ये ऐसा एक्शन लेंगे, इमीडिएटली लेंगे, तुरंत। मलेरिया फैल रहा है और लोगों को हो जाएगा, ठीक है, मच्छरों को नहीं मारा तो मलेरिया और लोगों को भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सही है। नेक्स्ट, तो पहला सही है भाई, पहला सही है, तो वो तो हटा दो जिसमें पहला नहीं दे रखा, इसमें पहला नहीं दे रखा, इसमें पहला गलत बोल रहा है। अब दूसरे पे आ जाते हैं। क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल, पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज्ड टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटोज बाइट। मच्छरों से बचाव के लिए सलाह दी जानी चाहिए, और जो एक्शन ऑलरेडी लिए जा चुके हैं वो एक्शन अगर इसमें दे रखे हैं तो हमेशा सही होते हैं। देखो, जब मानसून का मौसम आता है, आपने ट्रेन में, आपने बसेज में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे, पानी को इकट्ठा ना होने दें, साफ सफाई का ध्यान रखें, मच्छरों को से बचें, मलेरिया और डेंगू फैल रहा है। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और तब मानसून के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक मुहिम भी चलाई थी दिल्ली में, 10 बजे 10 हफ्ते ऐसा करके कुछ करके, कि रात को 10 बजे या सुबह 10 बजे 10 हफ्तों तक, ठीक है, लगातार कूलर की सफाई करेंगे, कूलर में पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, आसपास की सफाई करेंगे, घर की सफाई करेंगे, मच्छरों को भगाएंगे, आसपास के एरिया का ध्यान रखेंगे, स्वच्छ जल पिएंगे। ऐसे ऐसे ऐसी चीजें शहरों में लगी भी होती हैं, दिल्ली में तो जगह जगह लगती भी है, रेडियो एफएम पे भी जो चलाई जाती है। तो मैं ये सारी सिचुएशन पता क्यों समझा रहा हूं? जैसे कोरोना के दौरान सबको पता था कि मास्क जरूरी है, लेकिन हर जगह लिखा होता था, हर इवन कॉलर ट्यून भी बदल गई थी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सबको पता होने के बाद भी। कारण क्या होता है ऐसा कि पता है,
जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ हमेशा से चलता आ रहा है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सारे इस एग्जांपल को लेकर के नहीं समझा रहा है, इससे बहुत विजन क्लियर होगा आपका। बात सुनना सारी, ये ऐसी इसलिए दी जाती हैं ताकि बार बार मेंटल स्ट्राइक हो, माइंड को याद दिलाया जा सके कि हर जगह वही चीज बोली जा सके। मैंने कोरोना का एग्जांपल दिया, ये ऑलरेडी होती हैं, ऐसी जागरूकता अभियान होते हैं। तो मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जो एक्शन पहले हो चुके होते हैं वो अगर यहां एग्जांपल में मिल जाए तो इट मीन्स वो सही है। तो ऐसा होता है, नगर पालिका करती है वुमन, तो करना चाहिए, सही है। ऐसा भी होता है कि जागरूकता अभियान चलता है मच्छरों को काटने से बचने के लिए, और कोई नहीं भी हुआ एक्शन, और वो अगर एक्शन सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है तो वो भी सही है। मैं ही मान लेता हूं, मान लो कुछ बच्चों को नहीं पता कि ये जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता तो भी ऐसा चलाया जाना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा भी सही है, तो दोनों सही है। ये भी गया। आ जाओ, देखो, एक ही घर में वोल्टेज के उतार चढ़ाव के से उसकी कई नए विद्युत उपकरण खराब हो गए। कोई ए है, उसके घर में वोल्टेज कभी हाई वोल्टेज कभी लो वोल्टेज आ गई, जिसकी वजह से उपकरण खराब हो गए। ये है सिचुएशन, ठीक है। पहला, ए को एक इलेक्ट्रिशियन से परामर्श लेना चाहिए और वोल्टेज में उतार चढ़ाव से विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक युक्ति स्थापित करनी चाहिए। आपके घर में ऐसा हो जाए तो आप किसको बुलाओगे? इलेक्ट्रिशियन को। फिर उससे पूछोगे ना, भाई आगे खराब ना हो, इसका इलाज तो बताओ, सेफ गार्ड अप्लायंसेज लगाओ, सेफ गार्ड कोई चीज ऐसी एमसीबी लगाओ या स्टेबलाइजर लगाओ या कुछ और लगाओ, विद्युत उपकरण लगाओ ताकि आगे खराब ना हो। तो ऐसा एक्शन लोगे आप घर के मुखिया हो तो? बिल्कुल लोगे। तो पहला सही है। दूसरा, एक को सभी खराब हुए उपकरण को नए उपकरणों में बदल देना चाहिए। खराब हुए नए बदल दो, अमीर लोग हैं यार, पैसा ही पैसा, छोड़ो, हो गए नए में बदल दो है। ऐसा नहीं करोगे भाई। सिचुएशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप बदलोगे, उनको ठीक कराओगे, जो ठीक हो सकते हैं उनको ठीक कराओगे। मान लो पंखे का एक बस छोटी सी खराबी है, आप नहीं बदल दोगे, पैसा ही पैसा नहीं करोगे ना आप। ऐसा पैसा हो तो भी नहीं करोगे, ठीक कराओगे। तो दूसरा गलत, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है भाई, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखो भाई, 5 ऑप्शन है, बैंकिंग में आते हैं 5 ABCD। तो कुछ क्वेश्चन में बैंकिंग भी लेकर के आया हूं, ठीक है, ताकि दिमाग खुले। देखो भाई, पिछले कुछ दिनों से भारी वर्षा के चलते शहर के प्रमुख हिस्सों में जल भराव हो गया था और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित होना पड़ा। एक्शन, सरकार को विस्थापित लोगों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करनी चाहिए। भाई जल भराव हो गया, बाढ़ हो गई, तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, शेल्टर होम बना दिए। जैसे दिल्ली में बाढ़ आ गई थी तो दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, पंजाब में बाढ़ आ गई तो राहत सामग्री उनको पहुंचानी पड़ी और उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। तो सरकार, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का भी दौरा भी किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, है ना। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार को विस्थापित लोगों के लिए जो शेल्टर होम बनाए हैं उनके लिए विस्थापित जो हुए हैं, डिस्प्लेस्ड लोग हुए हैं, उनके लिए भोजन और शेल्टर होम की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सरकार करती भी है, कोई भी सरकार हो करती भी है और करनी भी चाहिए। तो पहला एक्शन लोगे आप, पहला सही है। स्थिति से निपटने के लिए सरकारी मशीनरी का उच्च अलर्ट पर रखा जाना चाहिए, हाई अलर्ट पर। बिल्कुल, गवर्नमेंट मशीनरी शुड बी ऑन हाई अलर्ट पे होना चाहिए, बिल्कुल, ये भी सही है। दूसरा भी सही है ना। तो दोनों सही है। और गवर्नमेंट मशीनरी मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसे चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार के विभाग हो, सब हाई अलर्ट पे आ जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन आती है, बाढ़ जब आती है। तो दूसरा भी सही है, दोनों सही है। डन है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसने बोला, एक यात्री रेलगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए तथा दोनों रेल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। ठीक है, 10 डिब्बे उतर गए भाई,
और रेल मार्ग जो है दोनों साइड का वो अवरुद्ध हो गया, ठीक है, ऑब्वियसली ट्रेन के डिब्बे उतरेंगे तो पूरा रेल मार्ग तो अवरुद्ध होगा ही। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या क्या एक्शन लेने वाले हो वो हम समझते हैं, कैसे एक्शन लेना है। आप रेलवे अथॉरिटी के चेयरमैन हो भाई, आप बड़ी बड़ी पोस्टों पे हो आज, टेंशन ना लो, ठीक है। पहला, रेलवे प्राधिकरण को रेल मार्ग को पुनः खोलने के लिए आदमियों और औजारों को तुरंत घटनास्थल पर भेजना चाहिए। The railway authority should immediately send men and equipment to spot to clear the railway track। ये immediately एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि रेल मार्ग खुलेंगे तभी बाकी ट्रेन चल पाएंगी, वरना सारी ट्रेन लेट हो जाएंगी, रुक जाएंगी, और जिसकी वजह से पूरा रेल मार्ग जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये इमीडिएटली एक्शन, देखो घटना हुई है लेकिन घटना हो चुकी है, अब आगे कोई घटना ना हो उसके लिए काम किया जाए। जो रेल मार्ग है वो खाली किया जाए ताकि बाकी ट्रेन चल सके, ठीक है। जो एक्शन होगा, क्यों घटना हुई, रिपोर्ट तैयार होगी, वो बाद की बात है, बट इमीडिएटली एक्शन यही होना चाहिए, सबसे पहले रेल मार्ग खोला जाना चाहिए, पहला सही है। दूसरा, दोनों दिशाओं में जाने वाली सभी रेलगाड़ियों के मार्ग बदल देने चाहिए। भाई जब तक रेल मार्ग नहीं खुलेंगे तब तक तो रूट तो बदलने पड़ेंगे ना। जिनके रूट बदल सकते हैं, अब जिनके रूट बदल ही नहीं सकते तो उनको तो खड़ी रखना पड़ेगा। जिनके रूट बदल सकते हैं उनमें दोनों तरफ से जो गाड़ियां आनी है उनके रूट बदल देने चाहिए, ताकि बाकी लोग परेशान ना हो, पूरा देश जो रेल में ट्रेवल कर रहा है वो लोग परेशान ना हो। तो दूसरा एक्शन भी बिल्कुल सही है। इमीडिएटली आप ऐसे एसएससी चेयरमैन याद आ जाता है, आप रेलवे चेयरमैन होते तो इमीडिएटली आप यही एक्शन ले रहे होते, ठीक है। रेल मंत्री होते तो भी यही एक्शन ले रहे होते, और यही लेना चाहिए कि इमीडिएट एक्शन तुरंत रेल मार्गों के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो दोनों एक्शन सही है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, अपर्याप्त वर्षा के चलते इस मानसून में अनाज उत्पादन में गिरावट आई है। ड्यू टू इनएडुकेट रेनफॉल, रेनफॉल कम हुई है जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन जो है, अनाज की प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो कम हुआ है, ठीक है। पहला, किसानों को समर्थन देने के लिए, अब भाई ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन कम हुआ है तो किसानों को नुकसान हुआ है, तो किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार को अनाज की खरीद कीमत में वृद्धि करनी चाहिए। भाई अनाज की कीमत में वृद्धि होगी, प्रोडक्शन कम हुआ है तो किसानों को मदद मिल सकेगी, ताकि मॉनेटरी बेनिफिट यानी कि पैसे में बेनिफिट दे सके किसानों को। तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा, सरकार को अगले स्तर के लिए बीज तथा उर्वरकों की कीमत पर सब्सिडी देना चाहिए। नेक्स्ट जो सीजन आएगा उसमें बीज यानी कि सीड्स और फर्टिलाइजर, उसमें कटौती करनी चाहिए कीमतों में कटौती होगी तो लागत कम लगेगी, तो ये भी किसानों को मॉनेटरी बेनिफिट देगा, किसानों को मदद देगा, ये भी सही है। दोनों सही है, वो दोनों सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। अगला एग्जांपल, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के कई मामले सामने आए हैं जिससे कई लोगों की जान चली गई। रेलगाड़ी फिर से पटरी से उतर गई, भूस्खलन हुआ है, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेन जो है पटरी से उतर गई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। पहला, अब ऐसे केस में क्या एक्शन ले सकते हैं? पहला, रेलवे प्राधिकरण को पहाड़ी इलाकों में यात्री रेलगाड़ियों की आवाजाही से पहले पायलट इंजन तैनात करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भूस्खलन की स्थिति में रेलगाड़ियों को सतर्क किया जा सके। द रेलवे अथॉरिटी शुड अरेंज द डिप्लॉय पायलट इंजन बिफोर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन इन द हिली एरिया टू अलर्ट द ट्रेन इन केस ऑफ एनी लैंडस्लाइड, ठीक है। पायलट इंजन, एक अलग से इंजन भेज दिया जाए ताकि रेलगाड़ी पटरी से ना उतरे, ताकि ऐसी घटना दोबारा से ना हो। एक इंजन से ही पता चल जाए कि लैंडस्लाइड कहां कहां चल रही है पहाड़ी इलाकों में, ये एक्शन होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, दूसरा, द रेलवे प्राधिकरण को लोहे की जाली लगाकर पहाड़ी ढलानों को मजबूत करना चाहिए ताकि ढीले पत्थर ट्रैक पर ना गिरे। अब आपको ये भी बिल्कुल सेफ्टी की बात हो रही है कि पहाड़ी इलाकों पे लोहे की जाली लगा दी
ताकि रेलवे ट्रैक पे पत्थर ना आए, भूस्खलन हो तो रेलवे ट्रैक पे ना आए, ताकि ऐसी घटना ना हो। तो आप ये कहोगे दूसरा भी सही है ना? तो कौन सा बोलोगे? दोनों सही है, यही बोलोगे आप। अब एक आपके मन में चलता है, जब दोनों सही हो तब ये जो एक आइदर और का केस होता है वो कब होगा? दोनों सही लग रहे हैं, है ना? लैंडस्लाइड जो है वो अलर्ट हो जाए, पहले से अलर्ट हो जाए। अब सेफ्टी जो है जाली लग जाए। अब आपको दोनों सही लगेंगे और आप बहुत टिक करोगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर पहले से अलर्ट हो गए तो रेलवे एक्सीडेंट नहीं होंगे पहाड़ी इलाकों में, या जाली लग गई तो भी एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो दोनों एक्शन लेने की क्या जरूरत है? अल्टीमेटली रेलवे एक्सीडेंट को रोकना है, लैंडस्लाइड को तो रोक नहीं सकते, वो तो प्राकृतिक आपदा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड प्राकृतिक आपदा है, उसको तो रोक नहीं सकते। दोनों एक्शन, जाली लगा दी ताकि रेलवे ट्रैक पे पत्थर ना आए, और पायलट इंजन भी भेज दिया कि पहले से अलर्ट मिल जाए। जब जाली लगा दी तो पायलट इंजन की क्या जरूरत है? जब जाली लगा दी तो ट्रैक पे तो पत्थर आएंगे नहीं, तो पायलट इंजन की क्या जरूरत है? तो जब दोनों सही लगे, लेकिन जब ये लगे कि दोनों सही है, लेकिन दोनों में से किसी एक एक्शन लेने से काम चल जाएगा। पायलट इंजन भेज दिया तो भी अलर्ट मिल गया, जाली लगा दी तो भी बचाव हो गया। तो या तो जाली लगा दो तो पत्थर तो आएंगे नहीं, या पायलट इंजन भेज दो, अलर्ट तो तब भी मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी एक एक्शन को ले लो। जब ये लगे कि दोनों एक्शन बढ़िया है, दोनों एक्शन सही है, लेकिन दोनों एक्शन में से किसी एक एक्शन को लेने से काम चल जाए, तब आइदर और जाता है। बात समझे? नहीं समझे? बताता हूं और एग्जांपल देता हूं। देखो, जब कभी भी आपको ये लगे कि यार पहला पढ़ा ये एक्शन बिल्कुल लूंगा मैं, तो दूसरा पढ़ा ये भी एक्शन लूंगा, लेकिन फिर उसके बाद ये लगे, अभी तक देखो पिछले एग्जांपल में दोनों सही थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी एक एक्शन को लेने से काम चल जाए। दोनों एक्शन लेने जरूरी है, क्योंकि कीमत इतनी ज्यादा भी वृद्धि नहीं कर सकते कि प्रॉफिट पहुंचा दे। भाई जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करी है किसानों की। जब दोनों सही लगे एक्शन, और दोनों में से किसी एक एक्शन लेने से काम चल जाए, या तो इतनी कीमतों में वृद्धि हो कि प्रॉफिट में आ जाए किसान, तो फिर वो में कीमत में कमी करने की जरूरत नहीं है, या कीमतों में कमी इतनी कर दी जाए, फ्री में सब बांट दिया जाए, तो मॉनेटरी बेनिफिट किसी एक में लेने से बात बन जाए। लेकिन यहां इतना नहीं है, तो इसलिए दोनों लेने जरूरी है ताकि दो बार फायदा हो सके। लेकिन इस केस में ऐसा है कि दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन किसी एक एक्शन लेने से काम चल जाएगा। अगर पहले से अलर्ट मिल गया तब भी एक्सीडेंट नहीं होगा, और जाली लग गई तो पत्थर ट्रैक पे नहीं आएंगे तब भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो दोनों में से किसी एक एक्शन लेने से काम चल जाए, तब आंसर जाता आइदर फर्स्ट और सेकंड। और इस केस में ऐसा है कि दोनों में से कोई एक एक्शन ले लो, तो ऐसे केस में आइदर फर्स्ट और सेकंड जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। और आप मेरी व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, कमेंट्स में पिन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी सबसे ऊपर रखा हुआ है। व्हाट्सएप चैनल पे सबसे ज्यादा अपडेट्स मिलेंगी। आने वाले टाइम में पीडीएफ सारी चीजें आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेंगी। तो सारे बच्चे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। विक्रमजीत सर रीजनिंग नाम से मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है। पिन जो है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट में भी पिन कर रखा है, उस पर क्लिक करके सीधा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। अभी ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप चैनल को।